आज हम डिस्कस करने वाले कोर्स का वीकेंड डेव चैलेंज नंबर 7। वीकेंड डेव चैलेंज नंबर 7 और ये जो चैलेंज है ये रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। तो आज की वीडियो में जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा इस चैलेंज का। ठीक है। तो इसके पहले अपन ने चार क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आखिरी और सबसे अच्छा क्वेश्चन रहेगा इस चैलेंज का। तो क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली जाता है। तो क्वेश्चन अपन को बोल रहे हैं कि अपन को एक काउंट डाउन टाइमर बनाना है। अभी काउंट डाउन टाइमर का मतलब क्या है जी? ठीक है। तो अपने पास एक टाइम दिया है अपन को। ठीक है। तो टाइम उसने बोला है कि 10 सेकंड का टाइम अपन को करना है। उसने दो बटन दिए हमको। एक स्टार्ट का बटन दिया है और एक रीसेट का बटन दिया है। जैसे ही आप स्टार्ट के बटन को क्लिक करोगे ये जो टाइम है वो कम होता जाएगा। 9 8 7 6 ऐसे ऐसे कम होता जाएगा वो। और बीच में आप वो काउंट डाउन है उसको पॉज भी कर सकते हो। ऐसा बोला उसने। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आप इधर से एग्जांपल देख सकते हो। जैसे कि ये देखो, ये काउंटडाउन स्टार्ट है। जैसे ही वो पॉज दबाएगा वो रुक जाएगा। और जैसे ही रीसेट दबाएगा वैसे ही काउंटडाउन रीसेट हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन आप इधर से पढ़ सकते हो। वी हैव टू इंप्लीमेंट काउंटडाउन टाइमर कंपोनेंट। ठीक है। दिस चैलेंज इज परफेक्ट फॉर री योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ। तो इसमें क्या क्या यूज करना है देखो। सबसे पहली चीज तो अपन को यूज स्टेट यूज करना है। ठीक है। तो उसने दो स्टेट बनाए हैं। अपन को यूज इफेक्ट यूज करना है जो अपन को इंप्लीमेंट करना है। ये देखो इसने टू डू लिखा है ना इधर। टू डू का मतलब है ये अपन को इंप्लीमेंट करना है। एंड कंट्रोल्ड यूजर इंटरेक्शन, स्टार्ट पॉज और रीसेट, तीन चीजें अपन को इंप्लीमेंट करनी है। अभी अच्छी बात यह है कि अपन को स्टार्ट पॉज रीसेट इंप्लीमेंट करने की कोई नीड नहीं है। उसने ऑलरेडी इधर सब लिख के रखा है। ठीक है। ऑन स्टार्ट, ऑन पॉज, ऑन रीसेट। अपन को जस्ट एक यूज इफेक्ट वाला चीज रेंडर करानी है। तो देखो यूज इफेक्ट का काम क्या होता है। यूज इफेक्ट एडिशनल आपको कुछ भी रन करना हो रिएक्ट में, एडिशनल आपको कुछ भी रेंडर करवाना हो या कोई एक्स्ट्रा काम आपको करवाना हो, एक्स्ट्रा वर्क, तो आप उसको यूज इफेक्ट से करवा सकते हो। ये आपका मेन जो प्रोग्राम होता है ना उससे इंटरफियर नहीं करता, वो अलग चलता है यूज इफेक्ट जो होता है। तो नॉर्मली जनरली अपन यूज इफेक्ट को एपीआई का जो कॉल्स होता है ना, एपीआई कॉल्स, नॉर्मली उसके लिए बैकएंड के जो एपीआई कॉल्स होता है नॉर्मली अपन उसके लिए यूज करते हैं। बाकी इसके अलावा अपन इसको टाइमर के लिए डेफिनेटली यूज करते भी है। सो टाइमर के लिए काफी यूज करते हैं इसको। सो यूज इफेक्ट का इसमें यूज करना रहेगा। ठीक है। सो आई होप आपको यूज इफेक्ट कैसे लिखना है वो आता है। सो यूज इफेक्ट कैसे लिखता है, यूज इफेक्ट ऐसा लिखता है। उसके अंदर एक कॉल बैक होता है। उसके अंदर एक कॉल बैक होता है। फिर कॉमा करके अपन इधर डिपेंडेंसी लिखते हैं। क्या लिखता है? डिपेंडेंसी। ये ब्रैकेट इधर खत्म हो रहा है देखो। इसको बोलते हैं कॉल बैक। क्या बोलते हैं? कॉल बैक। और ये जो चीज होती है इसको क्या बोलते हैं अपन? डिपेंडेंसीज। ठीक है। तो डिपेंडेंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है। अभी मेरे को क्या बोला है उसने देखो। आप इधर देखोगे तो उसने दो यूज स्टेट उसने ऑलरेडी बना के रखे हैं। पहला जो यूज स्टेट है उसका नाम है टाइम लेफ्ट, मतलब कितना टाइम बचा है क्लॉक में। ठीक है। देखो ये टाइम कम हो रहा है ना। जैसे कि इधर एग्जांपल देखो, 9 8 है फिर 7 है। तो टाइम कम होता जा रहा है। और दूसरा उसने बोला इज रनिंग, मतलब क्या क्लॉक चालू है या क्लॉक चालू नहीं है। तो ये जो दो यूज स्टेट है उसको अपन को यूज करना है। तो मैं यूज इफेक्ट के अंदर दो डिपेंडेंसी को यूज करूंगा। आप जितनी चीज को यूज इफेक्ट के अंदर यूज करना चाहते हो उसको आपको इधर लिखना है। तो मैं दो चीज को यूज करना चाहता हूँ। मैं एक इज रनिंग को यूज करना चाहता हूँ और एक जो टाइम लेफ्ट वाला जो चीज है उसको यूज करना चाहता हूँ। देखो ये टाइम लेफ्ट और ये इज रनिंग, इन दोनों को मैं यूज करना चाहता हूँ अभी। ठीक है। इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। हाँ। अभी मेरे को क्या करना है। मेरे को उसने बोला है कि ये जो टाइम है ना उसको कम करते जाना है। जैसे ही मैं, एक सेकंड, जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ वैसे टाइम कम होना चाहिए, राइट। तो मेरे को क्या पता है कि जो टाइम लेफ्ट है उसके अंदर एक फंक्शन है सेट टाइम लेफ्ट। तो मैं इस फंक्शन से क्या करूंगा, ये जो टाइम लेफ्ट है उसको कम करता जाऊंगा। तो मैं किसको कॉल करूंगा? मैं इसको कॉल करूंगा। मेरे को ऐसा पता चला। देखो मैं को भी ज्यादा कुछ सोच नहीं रहा, मैं बेसिक ऐसा सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए मेरे को। तो मेरे को ये करना चाहिए कि मेरा जो सेट टाइम लेफ्ट है उसमें मेरे को कुछ भी करके मेरा जो टाइम लेफ्ट है उसको कम करना है। मैं ऐसा छोटा छोटा कोड लिख रहा हूँ। देखो मैं प्रॉपर कोड नहीं लिख रहा। मेरे को ऐसा पता चला कि मेरा जो टाइम लेफ्ट है उसको मेरे को कम करना है। ठीक है। स्टार्ट करूँ तब। तो मेरे को कुछ भी करके जो टाइम लेफ्ट है ना उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है। तो आई होप आपको पता है कि ये जो कभी भी किसी वेरिएबल को वैल्यू कम करनी होती है तो क्या करते हैं अपन? उसकी प्रीवियस वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रीवियस वैल्यू। और अब मैं क्या लिख दूंगा? प्रीवियस माइनस वन। मतलब प्रीवियस को अपन चेंज कर रहे हैं प्रीवियस माइनस वन में। जो भी उसके टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? एक से कम हो जाएगा। ठीक है। ये मेरे को पता चला।
इसका मतलब क्या है कि मेरा जो टाइम है वो 1 सेकंड से कम होता जाएगा। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फंक्शन है वो कितनी बार चलेगा, ये एक ही बार चलेगा, वन टाइम, ठीक है, ये कितनी बार चलेगा, एक बार। बट मेरे को तो एवरी सेकंड करना है ना, मेरे को एक बार थोड़ी चलना है। मेरे को तो हर एक सेकंड के लिए कम करना पड़ेगा टाइम। ये मेरे को हर एक सेकंड के लिए कम करना पड़ेगा। तो मेरे को फिर पता चला कि चलो ये चीज तो सही है, ठीक है, ये तो करना पड़ेगा ऑब्वियसली। बट इसको अगर मेरे को हर एक सेकंड चलाना है तो मैं कैसे चलाऊंगा? तो उसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सेट इंटरवल। क्या बोलते हैं? सेट इंटरवल। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है, सेट इंटरवल। जिसके अंदर अपन क्या लिखते हैं, सेट इंटरवल के अंदर अभी अपन क्या लिखते हैं, कॉल बैक लिखते हैं और डिले लिखते हैं। ठीक है, सेम जो ये जो यूज इफेक्ट था ना उसके जैसा ही है। कॉल बैक लिखते हैं और इसमें डिले होता है एक्चुअली, कि भाई कितने सेकंड का डिले करना है। सेट इंटरवल का काम क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, बाकी मैं समझाता हूँ। सेट इंटरवल का काम होता है कि ये जो कॉल बैक है ना, ये जो कॉल बैक है उसको बारंबार रन करेगा, बार 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 उसको रन करेगा। और कितने सेकंड बाद रन करेगा, जितना आप डिले दोगे। तो ये जो डिले है ना वो आपको मिली सेकंड में देना पड़ेगा। ये आपको मिली सेकंड में, मान लो आपने 1000 मिली सेकंड लिखा है। 1000 मिली सेकंड मतलब कितना सेकंड होता है, 1 सेकंड होता है। तो अगर आप ऐसा लिखोगे ना, इसका मतलब है ये जो कॉल बैक है वो एवरी सेकंड रन होगा, ये हर एक सेकंड रन होगा। तो बहुत सिंपल हो गया ना, तो मैं क्या करूंगा, तो अब तो सिंपल ही हो गया। मैंने जो ये टाइम लेफ्ट लिखा था, मैंने जो ये चीज लिखी थी, इसको मैं इसके अंदर लिख दूंगा, बस हो गया। इतना ही कोड है एक्चुअली। एक्चुअली कुछ है ही नहीं इसके अलावा। तो मैंने क्या बताया, मैं इसको यूज करूंगा इंटरवल को, किसको, सेट इंटरवल को। तो मैंने सेट इंटरवल लिखा, उसके अंदर मैंने एक कॉल बैक लिखा है, बरोबर। अभी ये कॉल बैक के अंदर मैं किसको कॉल करूंगा, सेट टाइम लेफ्ट को। सेट टाइम लेफ्ट को मैं कॉल करूंगा और जो प्रीवियस वैल्यू है उसको मैं कितने से कम कर दूंगा, उसको मैं 1 से कम कर दूंगा, बस हो गया। और ये मैं कितने सेकंड के लिए करूंगा, मैं एवरी सेकंड के लिए करूंगा, हो गया, इतना ही कोड है। और ये जो चीज है इसको मैं यूज इफेक्ट के अंदर लिख दूंगा। ठीक है, सो एक्चुअली रुक जाओ, मेरे को जगह करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, ये जो चीज है इसको मैं किसके अंदर लिखूंगा, इसको मैं यूज इफेक्ट के अंदर लिख दूंगा। सो यूज इफेक्ट है, ये इसका कॉल बैक है, ध्यान से देखो। रुको, जूम आउट करो। ये इसका कॉल बैक है और ये कॉल बैक इधर खत्म हो रहा है, ठीक है। और यूज इफेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। यूज यूज इफेक्ट के अंदर अपन दो चीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये टाइम लेफ्ट वाले को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को लिखना पड़ेगा टाइम लेफ्ट। अभी देखो इज रनिंग का काम क्या है, देखो ये अपन ने किसके लिए बात की, ये मैंने स्टार्ट के लिए बात की। ये मैंने स्टार्ट के लिए बात की कि जब आप स्टार्ट करोगे क्लॉक को, तब आपका जो टाइम है वो एक एक सेकंड से कम होना चाहिए, ठीक है। अभी मान लो अगर मेरे को टाइम को पॉज करना है, तो इसका काम कैसे होगा, पॉज कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में उसने तीन चीजें बोली है मेरे को। आप क्वेश्चन को जब जूम इन करोगे, हाँ, स्टार्ट्स द काउंटिंग डाउन, इसका मतलब है टाइम को कम करना पड़ेगा जब तक इज रनिंग ट्रू है, ठीक है। तो जब तक इज रनिंग है तब तक ही आप ये कर पाओगे, इसके अलावा आप नहीं कर पाओगे। फिर उसने बोला पॉजेस द काउंटडाउन, मतलब काउंटडाउन को पॉज करना है ठीक है। और लास्ट वाला चीज है स्टॉप वाला। तो स्टार्ट वाला हो गया, अभी देखो पॉज कैसे करेंगे। पॉज वाला एक्चुअली काफी सिंपल है। पॉज का मतलब क्या है कि अगर क्लॉक चालू है और उसको मैं पॉज दबा रहा हूं, तो इसका मतलब रुक जाना चाहिए ना। तो मैं क्या कर लिखूंगा कि अगर मेरा जो टाइम लेफ्ट है अगर वो जीरो हो जाता है, इसका मतलब क्या है, टाइम लेफ्ट मेरा जीरो होता है, इसका मतलब क्या है कि वो रुक जाएंगे ना अपन। तो मैं क्या कर दूंगा, जो इज रनिंग है, इज रनिंग वाला जो स्टेट है इसको मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। और आप डायरेक्टली इज रनिंग को फॉल्स नहीं कर सकते, आपको वो यूज करना पड़ेगा, सेट इज रनिंग। इसका जो खुद का फंक्शन है सेट इज रनिंग, इसको आपको यूज करना पड़ेगा। डन। तो इससे क्या होगा कि आपका जो अगर क्लॉक खत्म हो जाती है तो रीसेट हो मतलब स्टॉप हो जाएगा वो टाइम। ये चीज तो कर दी, बट फिर भी पॉज नहीं हुआ। देखो ये जो क्वेश्चन है इससे पॉज नहीं हुआ। तो पॉज कैसे होगा, अभी सोचने जाओ, सोचने जाओ तो ये जो फंक्शन है ये तो इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा ना। सेट इंटरवल जो है वो एवरी सेकंड अगर चल रहा है तो ये इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, तो मेरे को इसको रोकना पड़ेगा ना। तो रोकते कैसे, कोई भी अगर सेट इंटरवल आप यूज कर रहे हो तो उसके साथ साथ अपन क्लियर इंटरवल को भी यूज करते हैं। किसको यूज करता है, क्लियर इंटरवल को। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो है ना, इसको मान लो मैंने किसी में स्टोर कर लिया, मान लो इसको मैंने एक्स में स्टोर कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लियर इंटरवल में एक्स लिख दूंगा। इसका मतलब है ये जो पूरी चीज है ये इनफाइनाइट चलेगी। जब इसको रोकना है तो मैं इसको क्लियर इंटरवल के अंदर रख दूंगा, मतलब ये चीज रुक जाएगी।
और ये चीज कब रुकेगी? ये चीज कब रुकेगी? जब मैं पॉज कर रहा हूं या तो मैं रीसेट कर रहा हूं। समझ में आया? अगर मैंने पॉज का बटन दबाया, इसका मतलब क्या है कि ये जो इंटरवल है ये रुक जाएगा, ये जो टाइम लेफ्ट है वो कम नहीं होगा। डन। अभी दूसरी चीज, ये चीज अपन, ये समझ में आ गया ना कि ये क्लियर इंटरवल क्यों कर रहे हैं अपन, ठीक है? तो एक्चुअली ये जो यूज इफेक्ट है ना, इसके अंदर रिटर्न भी करना पड़ेगा। सोचो, ये जो यूज इफेक्ट है, इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है? ये जो यूज इफेक्ट है इसके अंदर रिटर्न भी करना पड़ेगा। ये आपका उसका पूरा कॉल बैक है, सॉरी, ये इसका पूरा कॉल बैक है। ये अभी रिटर्न किसको करेंगे? रिटर्न अपन क्लियर इंटरवल को ही करेंगे, ठीक है? तो रिटर्न के अंदर भी मैंने एक कॉल बैक लिख दिया कि इस चीज को अपन रिटर्न कर रहे हैं। ये हो गया। अभी देखो दूसरी चीज मेरे को एक पता चली कि ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये कब रन करेंगे? मैं टाइम को कब डिक्रीज करूंगा? मैं टाइम को तभी डिक्रीज करूंगा जब मेरा क्लॉक रन हो रहा है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज मेरे को पता चली कि इज रनिंग ट्रू होना चाहिए, तभी मैं क्लॉक को डिक्रीज करूंगा। और दूसरी चीज, ऑब्वियसली मेरा जो टाइम लेफ्ट है वो जीरो से ज्यादा होना चाहिए। अगर मेरा टाइम लेफ्ट जीरो से ज्यादा है तभी मैं कम कर सकता हूँ ना। मान लो मेरा टाइम 10 है, तभी मैं उसको 9 कर पाऊंगा, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जैसे ही जीरो वन मेरा वन से छोटा हो गया, जैसे ही जीरो हो जाएगा वो, फिर मेरे को रुकना पड़ेगा ना। तो मैंने एक कंडीशन मार दी इधर कि ये जो चीज है, ये जो चीज, ये मैं कब करूंगा? जब मेरा इज रनिंग एक्टिवेटेड है एंड मेरा जो टाइम लेफ्ट है वो क्या है? वो जीरो से बड़ा है। तभी अपन ये चीज रन करेंगे, तभी अपन बार बार टाइम को डिक्रीज करेंगे। और अगर, इधर मैं जगह देता हूं, और अगर इंटरवल ऑफ एक्स, और अगर मेरा जो टाइम लेफ्ट है अगर वो जीरो हो जाता है, मैं ऐसा बोल दूं, अगर मेरा टाइम लेफ्ट जीरो हो जाता है, इसका मतलब क्या है? मैं रुक दूंगा स्टॉप क्लॉक को। तो मैं सेट इज रनिंग को क्या कर दूंगा? फॉल्स कर दूंगा। इसका मतलब क्या है? मैं क्लॉक को स्टॉप कर दूंगा। ये कब करेंगे? ये कब करेंगे? जब आपका टाइम जीरो हो जाता है, ठीक है? तो उसने क्वेश्चन में बोला है, आप ध्यान से पढ़ सकते हो कि स्टॉप्स ऑटोमेटिकली एट 0 सेकंड्स, ठीक है? सेट इज रनिंग टू फॉल्स, उसने ऐसा डायरेक्टली बोला है कि आप इज रनिंग को फॉल्स बना दो, ठीक है? एंड क्लीन अप द इंटरवल, ठीक है? देखो इसने लास्ट में ऐसा भी बोला, क्लीन अप द इंटरवल। अब मैं एक्चुअली इधर से ही पढ़ रहा हूँ एक्चुअली। क्लीन अप द इंटरवल का मतलब है जब आपका सारा टाइम खत्म हो जाएगा तो आपको ये क्लियर इंटरवल करना पड़ेगा, राइट? तो ये आपका कोड रहेगा फाइनली, ठीक है? क्या क्या किया अपन ने, मैं समझाता हूँ। सबसे पहली चीज तो मेरे को एक यूज इफेक्ट का हुक आना चाहिए, ठीक है? यूज इफेक्ट का यूज कैसे करता है वो पता होना चाहिए। तो एक यूज इफेक्ट का मैंने हुक यूज किया, ये वाला, ठीक है? उसके अंदर मैंने चेक किया कि क्या मेरा इज रनिंग है और मेरा टाइम लेफ्ट जीरो से ज्यादा है कि नहीं। उसके अंदर अगर टाइम लेफ्ट मेरा जीरो से ज्यादा है तभी मैं टाइम को डिक्रीज करूंगा, तभी मैं टाइम को डिक्रीज करूंगा। वरना मैंने क्या चेक किया कि अगर मेरा टाइम लेफ्ट जीरो हो जाता है तो मैंने क्लॉक को क्या कर दूंगा? स्टॉप कर दूंगा। तो क्लॉक स्टॉप हो जाएगी मेरी। और लास्ट में मेरे को एक चीज का ध्यान रखना है कि क्लियर इंटरवल करना भूलना नहीं है। तो ये जो क्लियर इंटरवल है इसी को मैं रिटर्न करूंगा। अभी ये जो यूज इफेक्ट है इसके अंदर डिपेंडेंसी कौन सी है? तो मैंने कौन सी चीज यूज की है? सबसे पहली चीज मैंने यूज की है टाइम लेफ्ट, और दूसरी चीज जो मैंने यूज की है वो है इज रनिंग। तो इन दोनों चीजों को मेरे को पास करना जरूरी है। तो ये मेरा फाइनल कोड रहेगा। तो इसका कोड करते हैं। क्या बताया मैंने? मेरे को एक यूज इफेक्ट का हुक यूज करना है। काफी लंबा वीडियो जा रहा है, बट कोई बात नहीं। यूज इफेक्ट का हुक यूज करना है, उसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो कॉल बैक होता है, ठीक है? और एक डिपेंडेंसी होती है, ठीक है? इधर अपन डिपेंडेंसी लिखते हैं। तो कौन से डिपेंडेंसी यूज कर रहे हैं अपन? इज रनिंग और टाइम लेफ्ट, ठीक है? ऊपर नीचे लिख सकते हो आप, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इज रनिंग आगे लिखो या टाइम लेफ्ट पीछे लिखो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अभी देखो उसके अंदर मेरे को क्या पता चला कि अगर मेरा इज रनिंग है और अगर मेरा टाइम लेफ्ट जो है वो जीरो से ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा? टाइम को डिक्रीज करूंगा, डिक्रीज टाइम, ठीक है? तो मैं टाइम को डिक्रीज करूंगा। अभी डिक्रीज कैसे करेंगे? डिक्रीज टाइम एवरी सेकेंड, राइट? एवरी सेकेंड आप टाइम को डिक्रीज करोगे, तो उसके लिए अपन किसको यूज करेंगे? सेट इंटरवल को, ठीक है? तो सेट इंटरवल के भी अंदर सेम चीज होती है, एक कॉल बैक होता है और एक डिले होता है, ठीक है? सो फॉर एवरी सेकेंड अपन क्या करेंगे? फॉर एवरी सेकेंड अपन क्या करेंगे? टाइम को डिक्रीज करेंगे। अभी टाइम कैसे डिक्रीज करोगे? सेट टाइम लेफ्ट से। तो सेट टाइम लेफ्ट में जो प्रीवियस टाइम है उसको मैं एक से कम कर दूंगा, इतना ही करेंगे। ये जो सेट टाइम लेफ्ट है इसका मतलब क्या है?
डिक्रीज बाय वन, डिक्रीज बाय वन, ठीक है। और एवरी सेकंड अपन क्या कर रहे हैं, डिक्रीज द टाइम बाय वन, ठीक है। तो ये जो सेट इंटरवल है, ये क्या करेगा, एक एक एवरी सेकंड टाइम को कम करेगा। अभी मैंने क्या बताया, ये जो सेट इंटरवल है इसको किस में स्टोर करेंगे अपन, एक्स में, एक्स में स्टोर करेंगे, ठीक है। अभी ये जो एक्स है इसको आपको बंद भी करना पड़ेगा ना। आप एक्स को बंद कैसे करोगे, क्लोज क्लियर इंटरवल से। क्लियर इंटरवल में आप किसको बंद करोगे, एक्स को। अभी इशू हो जाएगा, ये जो एक्स है ना, ये लूप, ये फॉर इफ के अंदर लिखा है मैंने, देखो ये एक्स किसके अंदर, इफ के अंदर, इसको मैं इफ के बाहर यूज नहीं कर सकता। तो एक्चुअली मेरे को ये जो एक्स है ना इसको बनाना पड़ेगा बाहर, इफ के बाहर, ठीक है। तो ये जो एक्स है इसको मैंने इफ के बाहर, समझ में आया क्यों एक्स को बाहर बनाया। अगर मैं इसको इसके अंदर बनाऊंगा ना तो फिर मैं इधर यूज नहीं कर पाऊंगा उसको, इसीलिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक्स को कहाँ बनाया, बाहर बनाया। तो ये चीज होगी। फिर दूसरी चीज मैंने चेक की कि अगर मेरा टाइम लेफ्ट जो है अगर वो जीरो हो जाता है, टाइम लेफ्ट जीरो हो जाता है, इसका मतलब क्या है, क्लॉक को स्टॉप करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, सेट इज रनिंग को फॉल्स कर दूंगा, सेट इज रनिंग फॉल्स, ठीक है। स्पेलिंग देख लो, सेट इज रनिंग सेम स्पेलिंग है, डन। तो बस यही दो चीज मेरे को चेक करनी है कि क्या मेरा जो इंटरवल है, सॉरी, क्या मेरा जो, क्या इज रनिंग चल रहा है और क्या मेरा टाइम लेफ्ट जीरो से ज्यादा है। अगर वो ज्यादा है तो मैं एवरी सेकंड डिक्रीज द टाइम बाय वन, और जैसे ही टाइम जीरो हो जाता है वैसे मैं इज रनिंग को फॉल्स कर दूंगा। और लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, इसको रिटर्न कर देंगे अपन, इसको रिटर्न करेंगे क्लियर इंटरवल को। बस इतना ही कोड है, इसको रन करते हैं, ठीक है। तो अपन ने स्टार्ट के बारे में डिस्कस किया, पॉज के बारे में डिस्कस किया, ये क्या करेगा, ये आपका पॉज करेगा या तो फिर रीसेट कर देगा। तो देखो जब आप रन करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, जब इसको आप स्टार्ट करते हो तो कुछ हो नहीं रहा, पॉज करोगे तो भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। देखते हैं क्या एरर है। तो एरर मेरे को लग रहा है ये जो कॉल बैक है ना, ये कॉल बैक मैंने किया नहीं है इधर, ठीक है। सो अभी रन करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करूंगा मैं, तो टाइम देखो कम हो रहा है। हाँ, ये मैंने बताया ना, यूज इफेक्ट के अंदर कॉल बैक के अंदर आपको रिटर्न करना जरूरी है, ठीक है। तो देखो टाइम कम हो रहा है, और जैसे टाइम जीरो हो जाएगा वह ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। तो ये क्यों रुक रहा है, बिकॉज अपन ने ये इज रनिंग को फॉल्स किया है, समझा। और जैसे मैं रीसेट के बटन को दबाऊंगा वैसे वो इंटरवल को क्लियर कर देगा, मतलब वापस से 10 से स्टार्ट होगा वो, फिर वापस अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई गेस चल रहा है सब कुछ कंप्लीटली। हाँ, इधर मैंने कॉल बैक नहीं किया था ना, ये क्लियर इंटरवल को रिटर्न करना पड़ेगा फंक्शन के साथ, इसीलिए। तो देखते हैं चलता है कि नहीं चलता, रीसेट कर दो इसको। सो टेस्ट को रन कर रहा है वो, तो सारे टेस्ट चल गए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो काफी अच्छा था, ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था। इसमें यूज इफेक्ट को यूज किया अपन ने इंटरवल के बारे में भी देख लिया, सेट इंटरवल के बारे में, और क्लियर इंटरवल के बारे में भी देख लिया। तो इसमें सबसे अच्छी चीज है यूज इफेक्ट, ठीक है। यूज इफेक्ट का हुक आपको डेफिनेटली आना चाहिए। आप इसको डिपेंडेंसी कैसे लिखोगे, उसके अंदर आप इंटरवल कैसे लिखोगे। सेट इंटरवल बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है, ये आपका दर एक सेकंड में टाइम कम करता है ना, तो सेट इंटरवल को समझना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।